दोस्तों, एक बाप अपनी बेटी को एक ही झटके में ज़मीन पर गिरा देता है और दो भाई उसकी गला दबाकर हत्या कर देते हैं और उस पर ऐसे टूट पड़ते हैं कि जैसे कोई जानवर किसी दूसरे जानवर पर झपटता है। दोस्तों, पिता अपनी बेटी को एक ही झटके में ज़मीन पर गिराता है और भाई उसका गला दबाकर उसकी हत्या कर देते हैं। तो जब उस पूरी घटना का खुलासा होता है, सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर एक बाप अपनी बेटी की हत्या कैसे कर सकता है। तो दोस्तों, जानते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से कि उस बाप ने अपनी बेटी की हत्या क्यों की। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। दोस्तों, आपके एक सब्सक्राइब से मेरा हौसला बढ़ता है और एक लाइक से मेरा हौसला बढ़ता है और मैं आपके लिए हर दिन हर रोज़ मेहनत करता हूं, आपके लिए वीडियो लाता हूं और आपको क्राइम से रूबरू कराता हूं। तो दोस्तों, अगर चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। तो दोस्तों, चलते हैं आज की इस कहानी के माध्यम से जानते हैं पूरी घटना। नमस्कार दोस्तों, मैं अनुज आज आपके लिए जो कहानी लेकर आया हूँ यह है झारखंड का एक ज़िला है जिसका नाम कोडरमा है और थाना लगता है उसका मरकोचा। दोस्तों, 3 फरवरी का वाक्य होता है। एक व्यक्ति थाने जाता है जिसका नाम मदन पांडे होता है और वो थाने पहुंचकर कहता है कि साहब, मेरी बेटी लापता है, वो मिल नहीं रही और हमने काफ़ी उसकी तलाश कर ली, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं मिल रहा। उस व्यक्ति के साथ, मदन पांडे के साथ, उसका बड़ा बेटा जिसका नाम नीतीश पांडे होता है और छोटा बेटा भी उसके साथ होता है। तीनों बाप और बेटे थाने पहुंचते हैं और अपनी जो बेटी है जिसका नाम निभा पांडे होता है उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। और जब पुलिस उनकी रिपोर्ट दर्ज करती है गुमशुदा की और उनसे कहते हैं, जो मदन पांडे हैं, पुलिस थानेदार साहब से कहते हैं कि जल्द से जल्द मेरी बेटी का पता लगा लीजिए। हमने उसको काफ़ी तलाश कर लिया, रिश्तेदारी में, आस-पास, पड़ोस, पूरे गांव में हमने उसको तलाश कर लिया, लेकिन वो कल से लापता है, मिल नहीं रही। आप हमारी बेटी को जल्द से जल्द उसकी तलाश कर दीजिए। हम बहुत परेशान हैं, पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल हो रहा है। और जब थानेदार साहब उनकी रिपोर्ट दर्ज करते हैं और फिर तलाश में जुट जाते हैं। दोस्तों, जब उसका जो निभा पांडे है उसका नंबर लिया जाता है कि आखिर वो किससे बात करती थी, कि कौन कौन उसके संपर्क में था, तो उसकी जो डिटेल्स जानने के लिए उसका नंबर लेते हैं और जब उसका नंबर लिया जाता है तब उसमें एक निकल कर आता है जो पड़ोस का ही एक लड़का होता है जो उससे बातें करता है। दोस्तों, उसका जो प्रेमी है वो उससे बातें करता है और जब उससे पकड़ा जाता है, उससे पूछताछ की जाती है, तो वो कहता है कि साहब, मैंने तो 1 फरवरी और 2 फरवरी को उससे बात की थी, क्योंकि वह अपने पेपर की जो एग्ज़ाम आने वाले हैं उसकी तैयारी कर रही थी। 12वीं क्लास में पढ़ती है और वो अपनी तैयारी में जुटी हुई थी। और फिर जो लड़का कहता है कि वो स्कूल से उसकी छुट्टी चल रही थी और वो स्कूल जा नहीं रही थी और वो अपनी पढ़ाई में ही लगी हुई थी और वो अपने घर से बाहर भी नहीं आई थी। और जब पुलिस को शक होता है तो उसके जो पिता ने, मदन पांडे ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई थी उसमें कहा था कि वो स्कूल गई हुई थी तो और स्कूल से वो वापस नहीं आई। पुलिस को परिवार पर शक हो जाता है, लेकिन कोई सबूत नहीं होता है उनके खिलाफ, तो वो अपनी जांच को ऐसे ही धीरे धीरे जारी रखते हैं। और फिर जो उसका लड़की का जो निभा का प्रेमी होता है वो अपने सारी बातें बताता है कि मैंने उससे बात की 1 तारीख को और 2 तारीख को, लेकिन उसके बाद उसका नंबर स्विच ऑफ हो गया और फिर मेरे उससे कोई संपर्क नहीं हो पाया। तो दोस्तों, उसके बाद जो पुलिस है अपनी उस जांच में अपनी जारी रखती है जांच को और फिर 4 तारीख हो जाती है, 5 तारीख निकल जाती है, 6 तारीख हो जाती है और देखते ही देखते जब 13 फरवरी आती है तो पुलिस को सूचना मिलती है कि जो पंचपुर नदी है उसके पास एक व्यक्ति का, जो एक इंसान का हाथ है और उसको
कुत्ते उसको खा रहे हैं, खदेड़ कर उसको खा रहे हैं। और जब पुलिस वहाँ पर पहुँचती है, कुत्तों को भगाया जाता है, तो देखा जाता है कि वो एक इंसानी हाथ है और उसमें पता चलता है कि ये शायद लड़की या महिला का हाथ है। तो वहाँ पर जब जांच शुरू करी जाती है और खोदा जाता है, देखा जाता है, तो पुलिस सोचती है कि अगर एक हाथ है तो और बाकी हिस्सा भी यहीं पर होगा। और जब जांच की जाती है, सारे में खोदा जाता है, देखा जाता है, नदी के आसपास रेत ही रेत होता है, तो सारे तरफ उसको जांच पड़ताल की जाती है। तब देखते ही देखते पूरा शरीर वहाँ पर निकल जाता है और जब उसको जोड़ा जाता है तो एक महिला का, लड़की का एक शरीर उसमें बनता है। और जब उसमें पूछताछ की जाती है, देखा जाता है कि कोई गुमशुदा तो नहीं है, कोई लापता तो नहीं है महिला या लड़की। जब पता चलता है कि मदन पांडे की जो लड़की है वो लापता हो गई थी, गुमशुदा हो गई थी, उसका कोई ऐसा पता नहीं है और उसने गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। जब मदन पांडे को बुलाया जाता है और उसको दिखाया जाता है तो वो मना कर देता है और कहता है कि नहीं, ये मेरी बेटी नहीं है। और उसके बाद जब उसकी माँ को वो बॉडी दिखाई जाती है तो माँ उसको देख कर ही रोने लग जाती है और चीख चीख कर रोने लगती है और कहती है कि हाँ, ये मेरी ही बेटी है। दोस्तों, उसके बाद माँ से पूछा जाता है कि तुमने इसको कैसे पहचाना और जो आपके पति हैं उन्होंने तो इसको देख कर मना कर दिया। तो वो कहती है कि ये कपड़े उसी के हैं, निभा के ही हैं और उसके पैर में जो ये धागा है ये उसी के बंधा हुआ था। और जब पूरा शक पुलिस को मदन पांडे पे हो जाता है और जब पुलिस अपने तरीके से जांच पड़ताल करती है और उसके जो बड़ा बेटा होता है उसको अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ करते हैं, अपने तरीके से पूछताछ करते हैं। पहले तो वो बताता नहीं और जब उसको अपने तरीके से पुलिस उससे पूछताछ करती है और कहती है कि तुम्हारे पिता ने सब कुछ कबूल लिया है, उन्होंने सब कुछ बता दिया है। देखो, जो तुम्हारी बहन है उसका जो चक्कर चल रहा था, उसका जो प्रेम प्रसंग चल रहा था वो पड़ोस के ही एक लड़के से चल रहा था और वो अपने प्रेमी से बात करती थी फ़ोन पर और तुमने उसको इसी बात पर उसको मार दिया है, उसका कत्ल कर दिया है, उसकी हत्या कर दी है। और फिर जब वो लड़का, जो उसका मदन पांडे का बेटा, जब सब कबूल कर लेता है तो जब पूरी कहानी बताता है तो सबके पैरों के तले से ज़मीन खिसक जाती है। सब सोचने और समझने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि आखिर कोई भाई अपने बहन का कत्ल कैसे कर सकता है, वो भी अपनी बहन की तरह से। तो दोस्तों, वो बताता है कि एक दिन मैं अपने घर पे आया था शाम के समय और जो हमारी माँ है वो कहीं बाहर गई हुई थी और हम भी अपने काम पर निकल गए। और जब शाम को मैं वापस आया तो मैंने देखा कि वो जो लड़का है वो हमारे घर से बाहर निकल रहा था, घर से बाहर आ रहा था। और जब पिताजी हमारे शाम को आए तो मैंने उनको पूरी कहानी बताई तो हमारे पिता ने उसको समझाया, लेकिन वो नहीं माना और उसके जो उसके घर वाले हैं उनको भी समझाया, लेकिन वो नहीं मान रहा था। काफ़ी दिन हो रहे थे उसको समझाते हुए, उसके परिवार वाले भी, उनसे परिवार वालों को भी कहा, लेकिन उसके परिवार वाले ये कह रहे थे कि हम क्या कर सकते हैं। और हमने अपनी बहन को भी समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। और जब उस दिन मैंने अपनी आंखों से ही उसको अपने घर से बाहर निकलते हुए देखा तो मेरे दिमाग में यही आया कि अगर ये लड़का हमारी बहन के पास गया है, निवास के पास गया है, इसको बुलाया है, तो इन्होंने संबंध भी बनाए होंगे और ये क्या पता ये गर्भवती भी हो जाएगी, उससे हमारी पूरे गाँव में बदनामी होगी। और उसके बाद जब पिताजी हमारे घर को आते हैं तब मैं उनसे कहता हूँ तो पिताजी उसको मारने लगते हैं, पीटने लगते हैं। और जब उसको समझाते हैं, उससे समझाने की बात करते हैं तो वो उल्टी जवाब देना शुरू कर देती है, उल्टा सीधा बोलने लगती है, चिंगारने लगती है। और जब पिता हमारे पापा उसको ज़मीन पर देकर मारते हैं और वो गिर जाती है, उसको थप्पड़ मारते हैं, वो गिर जाती है। और फिर मैं उसको जाता हूँ और उसका गला दबा लेता हूँ और जैसे ही उसका गला दबाता हूँ और वो गला इतनी ज़ोर से दबाता हूँ कि उसकी वहीं पर मौत हो जाती है और उसकी सांसें रुक जाती हैं। और जब फिर हम सोचते हैं कि अब हम इसका क्या करें, तो जो हमारी मम्मी है, माता जी हैं, वो घर पर थी नहीं, तो हमारे एक भूसा का एक टैंक की तरह है, उसमें हम भूसा भरते हैं और हमने उसको उसमें रख दिया कि जब हमें कोई समय ठीक लगेगा तो हम इसको यहाँ से निकाल देंगे। दोस्तों, उसके बाद वो कहता है कि 10 दिनों तक वो हमारे घर में ही रही, हमने उसको दबा के रखा और फिर हम
जो पुलिस को शक ना हो, किसी को शक ना हो, इसलिए हम 3 फरवरी को हम पुलिस थाने जाकर उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं और फिर 13 फरवरी को उसको हम वहाँ से निकाल कर, जब सुबह का समय होता है, हम अपनी जो माता जी हैं उनको किसी काम से रिश्तेदारी में भेज देते हैं और फिर हम तीनों मिलकर उसको टुकड़े करते हैं, उसके आरी से टुकड़े करते हैं और फिर नदी के किनारे जाकर उसको दबा देते हैं। लेकिन हमने यही अंदर सोचा था कि जो जंगली जानवर हैं, कुत्ते हैं, वो उसको निकाल लेंगे। हमने यही सोचा कि अब सब रास्ता साफ़ हो गया है और उसको अब किसी को पता भी नहीं चलेगा और हमने उसको काट कर उसको वहाँ नदी के किनारे दबा दिया। उसके बाद वो कहता है कि हमने सिर्फ अपनी इज्जत बचाने के लिए उसको समझाया भी बहुत, लेकिन वो नहीं मानी और सब दिमाग में सिर्फ यही आया और हमने उसको कत्ल कर दिया और उसको वहाँ पर दबा दिया। दोस्तों, उसके बाद तीनों को गिरफ्तार किया जाता है। बाप बेटा दोनों बेटों को गिरफ्तार किया जाता है और माँ का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है और बाप बेटा को जेल भेज दिया जाता है, गिरफ्तार कर लेती है। तो दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। दोस्तों, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी का दिल दुखाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, सावधान करना है, सतर्क करना है। अपने घर पर सावधान रहें, सुरक्षित रहें। और दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे कि मेरे आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके और आप इसी प्रकार क्राइम से रूबरू हो सकें। तो दोस्तों, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। नमस्कार, जय श्री कृष्ण।